हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन से हम एक और नई प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में। हम देखेंगे बॉर्डर से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ऐसी जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, उन्हें यूज करने का क्या पैटर्न रहेगा, कौन से डिफरेंट वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशंस में हमने बैकग्राउंड रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज कवर करी थी और भी बहुत सारे बेसिक सीएसएस के टॉपिक को कवर किया था। ठीक है, इसीलिए सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि कैसे हम इसमें बॉर्डर की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। अभी अगर आप बात करोगे कोड की तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कोड अभी के लिए लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, जहाँ पे हमने एक हेडिंग दिखाया हुआ है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मैथ, और यहाँ पे हमने एक टाइटल रखा है टेक्शन मैथ। ठीक है, अब इसका अगर आउटपुट मैं आपको शो करूं तो आउटपुट कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अभी हमें दिख रहा है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैं पहले आपको रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा उसकी भी मैं हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग में डाल रहा हूं वो रहेगा बॉर्डर विड्थ। ठीक है, तो ये हमारी आज की प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टी इन CSS बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी। तो नेम से ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि कहीं ना कहीं विड्थ को हम कस्टमाइज करेंगे यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट उसकी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होती है, किस वैल्यूज को किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें अब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग डाल दी एक और, जिससे हमारा आज का मेन टॉपिक का नेम पता चल गया कि बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी इन CSS। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट करेंगे। ठीक है, उस डिव को एक बॉर्डर बनाएंगे, उस डिव पे एक बॉर्डर अप्लाई करेंगे और फिर उस बॉर्डर की जो विड्थ होगी उसको कस्टमाइज करेंगे बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाना है, एक डिव बनाना। तो एक डिव बनाएंगे, यहाँ पे डिव हमने ऐड किया। इस डिव को एक आईडी एसोसिएट करेंगे, क्योंकि आईडी के थ्रू ही फिर आप अपनी सारी जो CSS है वो अप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे हम आईडी देते हैं इसको बॉक्स। ठीक है, एक चीज का ध्यान रहे, ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल B से बॉक्स लिखा है तो जहां भी इसको एक्सेस करोगे वहां भी आपको कैपिटल B ही पास करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिव में आईडी क्या डाल दी, बॉक्स। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम यहाँ पे जाके इंटरनल CSS का यूज करेंगे। CSS के हमारे को पता है 3 मेथड है, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। आप किसी भी मेथड से इसको यूज कर सकते हो, बट अभी इस एग्जांपल के लिए जो मैं यूज कर रहा हूं वो रहेगा इंटरनल मेथड, क्योंकि इंटरनल में आपको CSS का कोड और HTML का कोड एक साथ मैं आपको शो कर सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस आईडी को, जो हमने आईडी डिफाइन करी, इसको एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए इंटरनल CSS लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम स्टाइल टैग ऐड करेंगे और इस स्टाइल टैग के साथ में अब हमें काफी सारी कस्टमाइजेशन करके अपने डिव के बॉर्डर को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, इस आईडी को एक्सेस करना है। तो आईडी को एक्सेस करने के लिए हमें हैश सिंबल का यूज करना पड़ता है। हैश हमने यहाँ पे लिखा और कैपिटल B के साथ में बॉक्स लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किए और यहाँ पे हमारा ये इस तरह से कुछ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, इस बॉक्स में इसको बॉर्डर अप्लाई करना। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल जो बॉर्डर आता है उसको सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अपन कितना, सॉलिड। ठीक है, इस केस में हम पिक्सल्स इसको स्पेसिफाई नहीं करते। नॉर्मली अभी तक जो भी एग्जांपल देखे थे जहां हमने डायरेक्टली बॉर्डर बनाया था वहां पे हम 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लगाते थे, बट अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सॉलिड लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो रिफ्रेश करते आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बॉर्डर तो शो हमें हो रहा है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ हाइट भी सेट कर देते हैं। विड्थ मैं यहाँ पे डालूंगा 600 पिक्सल्स। ठीक है, उसी तरह से हम हाइट डाल देंगे, हाइट भी डाल देते हैं 600 पिक्सल। अब इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको एक बॉर्डर शो हो रहा है। आप चाहो तो इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विड्थ बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया 900 पिक्सल्स, तो 900 में कुछ ये ऐसा हमें दिख रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, बस एक विड्थ सेट करी, हाइट सेट करी और बॉर्डर में सॉलिड लिख दिया। अब ये बॉर्डर क्या है, ये एक शॉर्ट हैंड है। जैसे हमने बैकग्राउंड का भी शॉर्ट हैंड पढ़ा था, उसी तरह से बॉर्डर का भी शॉर्ट हैंड है। ये अपन जब सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके होंगे उसके बाद में फिर से मैं आपको ये बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड के थ्रू हम क्या क्या कैसे सारी एक साथ प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ हम इसको यूज कर रहे हैं एक सॉलिड बॉर्डर क्रिएट करने के लिए। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसकी विड्थ की बात करनी है कि इसकी विड्थ में कैसे कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। तो उसके लिए अब आपको जो प्रॉपर्टी यूज करनी है वो है बॉर्डर विड्थ। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉर्डर हाइफन विड्थ, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कोलन देना है और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देना है, कॉलन और यहाँ पे ये इस तरह से कॉलन के बाद में सेमी कॉलन देना है। अब इसकी जो पहली वैल्यू हम यहाँ पे पास करने वाले हैं वो रहेगी थिन। तो थिन लिखते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो जिसके बॉर्डर विड्थ थी वो बहुत ही थिन हो गई है अब, है ना। पहले थोड़ा सा इससे ब्रॉडर थी बट अब बिल्कुल थिन बॉर्डर आपको यहाँ पे डिव का शो हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से जो नेक्स्ट हम इसमें वैल्यू देखेंगे वो देखेंगे मीडियम। तो मीडियम क्या करेगा, मीडियम में आपको मीडियम साइज का बॉर्डर दिखेगा। तो अब आप देख रहे हो वापस से मीडियम आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा और थिक बॉर्डर शो करना है तो हम यहाँ लिख देंगे थिक, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो ये जो बॉर्डर है वो थिक बॉर्डर हो गया। तो अभी तक हमने कौन सी तीन वैल्यूज यहाँ पे यूज करी, थिन जो बिल्कुल लाइटर बॉर्डर शो करेगा, मीडियम जो उससे थोड़ा सा डार्कर बट थिक से लेसर, है ना, तो वो मीडियम हो गया। और फिर हमने देखा थिक बॉर्डर। तो थिक बॉर्डर में क्या होगा, जो बॉर्डर की विड्थ है वो आपको थोड़ी सी डार्कर शो होगी। तो ये तो क्लियर हो गया। बट इन केस अगर हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ को सेट करना तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, खुद की वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कीवर्ड्स के थ्रू हमने कौन से डाली, थिन, थिक और मीडियम। बट खुद की अगर वैल्यू पास करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ 1 पिक्सल का बॉर्डर देना है, तो मैं 1px लिख दूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। तो ये जो बॉर्डर आया वो कौन सा हुआ, 1 पिक्सल बॉर्डर। अब यहां में कंफ्यूज नहीं होना थिन में और इसमें, क्योंकि थिन भी 1 पिक्सल ही सेट करता है बट वो कीवर्ड के थ्रू है और हमने 1 पिक्सल दिया अपने कस्टमाइज्ड बॉर्डर विड्थ को, ठीक है। तो इसकी जगह अगर आप फॉर एग्जांपल मुझे 10 पिक्सल देना है तो मैं यहाँ 10 पिक्सल लिखूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो 10 पिक्सल का बॉर्डर कुछ इस तरह से दिख रहा है। सिमिलरली अगर मुझे 10 की जगह 20 पिक्सल्स का बॉर्डर देना है तो मैं यहाँ पर 20 भी दे सकता हूँ। सेव, रिफ्रेश, तो ये 20 पिक्सल का बॉर्डर हमारे को स्क्रीन पे शो हो गया। तो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज बढ़ाते जाओगे उस अकॉर्डिंग, अब जैसे 200 पे ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बॉर्डर शो हो रहा है ना, पूरा उसका एरिया ही यहाँ पे कवर हो गया। तो नॉर्मली इतना बॉर्डर साइज कोई लेता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पिक्सल या 10 पिक्सल्स पे ही आपका काम हो जाएगा। जो भी डिव आपने बनाई है, जैसे 5 पिक्सल पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, मैक्स टू मैक्स 10 पिक्सल आप ले सकते हो, 10 पिक्सल भी यूज हो सकता है। बट अगेन ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है। आपको किसी डिव में एक बहुत ही बड़ा सा बॉर्डर शो करना है तो वहाँ पे आप बड़ा बॉर्डर यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको किसी और जगह पे एक थिन बॉर्डर यूज करना तो आप डायरेक्टली कीवर्ड वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो इस सेशन में मेनली हमने क्या क्या डिस्कस किया कि एक तो बॉर्डर विड्थ क्या होता है। तो बॉर्डर विड्थ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या करता है, खाली ये कंट्रोल करता है कि और स्पेसिफाई करता है कि बॉर्डर की जो विड्थ है वो कितनी होगी। अब इनमें वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे एक हमने देखा कीवर्ड के थ्रू, जहां पे आप डायरेक्टली कीवर्ड यूज कर सकते हो, थिन, थिक और मीडियम, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ये कीवर्ड यूज नहीं करके खुद से कोई वैल्यू को स्पेसिफाई करना है तो वो आप वैल्यू भी पास कर सकते हो, और वो वैल्यू किस टर्म्स में होगी, पिक्सल्स में, है ना। 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 100 पिक्सल। इवन दो 100 पिक्सल का बॉर्डर नहीं बनता, एटलीस्ट आप बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आप खुद ही ट्राई करोगे तो देखना, यहाँ पे सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे तो 100 पे कुछ इतना बड़ा बॉर्डर आपको शो कर रहा है 100 पिक्सल पे। तो इतना बड़ा बॉर्डर की नीड हमें होगी नहीं, बट इन केस अगर होती है तो हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक आज का सेशन का, जिसमें हमने बस ये डिस्कस किया कि कैसे हम बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करते हैं सीएसएस के अंदर। सिमिलरली अब हम बॉर्डर से रिलेटेड हर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, तो तब
मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप एक एक प्रॉपर्टी को मैं इंडिविजुअली इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप खुद से उसको प्रैक्टिस कर सको। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, कुछ क्वेरीज आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।